हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपकी अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, डाइस, जिसको कहते हैं हिंदी में पासा। ठीक है, तो पासा से जो है हर एक एग्जाम में जो है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे जो भी हो, उससे जो है क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए पासा लेके आए हैं। आज हम पासा की शुरुआत करते हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ जानकारी हम पहले जो है बताते हैं। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर है पासा जो है 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय होता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 विमीय वाले, थोड़ा सा लिख देते हैं, 3 विमीय वाले, 3 विमीय वाले। देखिए यहाँ पासा है 3 डायमेंशनल हम बोले, ठीक है। तो 3 विमीय वाले, यहाँ पर ऐसे लिखिए 3 विमीय आकृति वाले, 3 विमीय आकृति वाले, 3 विमीय आकृति वाले, जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में बराबर हो। जिसकी लंबाई, देखिए 3 विमीय आकृति वाले जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे पासा कहते हैं, पासा कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद पासे में कुल 6 सतहें होती है। सब एग्जाम में पूछता है, पासे में कुल 6 सतह होती है, कुल 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, जिनमें से 3 सतह दिखाई देती है, जिनमें से 3 सतह दिखाई देती है, 3 सतह दिखाई देती है, तथा अन्य 3 सतह नहीं दिखाई देती है, तथा अन्य 3 सतह नहीं दिखाई देती हैं, सतह नहीं दिखाई देती है। ठीक, नहीं दिखाई देती हैं। इस पासे पर जो है, पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक पासे में, माने पासे की सतह पर जो है, ऐसे भी बोल सकते हो, पासे में या पासे की सतह पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, तो अंक लिखा हो या आकृति हो, ठीक है, या चित्र हो, यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें अंक लिखे होते हैं या आकृति भी हो सकता है, कोई आकृति बनी हो, आकृति या सिंबल, प्रतीक, चिन्ह, चाहे जो कहिए, प्रतीक या चिन्ह। फिर उसके बाद इसमें रंग का भी नाम दिया होता है, रंग आदि सतहों पर लिखे होते हैं, आदि पासे की सतहों पर लिखे होते हैं, पासे की सतहों पर लिखे होते हैं, पासे की सतहों पर लिखे होते हैं, सतहों पर लिखे होते हैं या बने होते हैं। ठीक है, लिखे होते हैं या बने होते हैं। इसमें है 3 विमीय आकृति वाले जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई आपस में बराबर हो, उसे पासा कहते हैं। पासे में कुल 6 सतह होती है, जिनमें से 3 सतह दिखाई देती है तथा अन्य 3 सतह दिखाई नहीं देती। ठीक है, अन्य 3 सतह नहीं दिखाई देती। पासा में 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं। पासा की जो सतह होती है ना, उस पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, या आकृति या प्रतीक या चिन्ह या रंग आदि पासे की सतहों पर लिखे होते हैं या उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है कुछ हुआ। अब देखिए पासे, दूसरा पॉइंट है पासे का वर्गीकरण। ठीक है, पासे का वर्गीकरण, तो लिखिए पासे को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है, पासे को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा 2 वर्ग है इसमें हम लिखते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया है,
बांटा गया है, ठीक, बांटा गया है। पहला वर्ग है देखिए ए, इसमें है मानक पासा, मानक पासा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज, STANDARD, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज, ठीक, DIC डाइज। और फिर उसके बाद बी को कहते हैं सामान्य पासा, सामान्य, सामान्य पासा, इसी को कहते हैं इंग्लिश में जनरल डाइस, GENERAL, जनरल डाइस, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं पासा। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस नीचे नहीं है, इसको इरेज करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। इसको जो है आगे जो है ना, इसका थोड़ा ये बताएंगे जो है, ठीक। तो यहाँ से हो गया आपका, इसको इरेज करते हैं। अब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा में थोड़ा बता देते हैं, तो इससे जो है अगर मान लीजिए याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो इसको इरेज कर दिए पूरा। अब यहाँ से देखिए, हम बात करते हैं किसका, पहले है मानक पासा। ए नंबर में था मानक पासा, मानक पासा, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज, STANDARD, स्टैंडर्डाइज, DIC। देखिए मानक पासा कहने का मतलब ऐसा पासा जिनकी दो सतहें, अगर मान लीजिए किन्हीं दो सतहों के आपस में ऐड करेंगे तो उनका योग जो है 7 नहीं आना चाहिए, और वही मानक पासा होगा। अगर उसका विपरीत पूछेगा तो जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हम देते हैं, एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, पासा का फिगर, तो बहुत अच्छे से नहीं आता है बनाने, फिर भी देखिए कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ से देखिए ये थोड़ा से हल्का से हो गया, सपोज करिए यही हो गया। यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया 4, यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया फिगर में। तो यहाँ मानक पासा, देखिए मानक पासा कहने का मतलब ऐसा पासा लिखिएगा, ऐसा पासा, इसका डेफिनेशन देखिए, मानक पासा ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो सतहों, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो सतहों, जिनकी किन्हीं दो सतहों को आपस में जोड़ने पर उनका योग 7 ना आए, उसे मानक पासा कहते हैं, मानक पासा कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपस में कोई दो सतह जोड़ा, जैसे 2 1 3 हो गया, 7 नहीं आया, फिर 4 1 5 हो गया, 7 नहीं आया, 4 2 6 हो गया, 7 नहीं आया ना। जब योग 7 नहीं होगा, कोई दो सतह जोड़ेंगे ना, तो योग 7 नहीं होगा, तो समझ लीजिए क्या स्टैंडर्ड पासा है। जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं ना, वो जैसे मान लीजिए किसी से जल्दी हेल्प नहीं करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और जब लेकिन उनको जो है ना कुछ दिक्कत होती है, तब वो जो है यहाँ पर पड़ोसी के पास जाते हैं, तो इसलिए पड़ोसी का से हेल्प ले लेते हैं, लेकिन वैसे नहीं लेते हैं। तो यहाँ स्टैंडर्ड पासा हुआ। अब यहाँ से देखिए, इसका विपरीत कभी पूछा जाएगा, तो यहाँ से है योग 7 ना आए, उसे मानक पासा कहते हैं। तथा मानक पासा का विपरीत निकालने के लिए दी गई संख्या में कोई ऐसा संख्या जोड़ें जिससे उस संख्या का योग 7 हो जाए,
देखिए अब यहाँ हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देते हैं, यही वाला ये मानक पासा है, ठीक है। अब तो यहाँ हम देख लिए पहली कंडीशन हो गई कि इसका दो आपस में सतह अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा, तो 2 1 3 नहीं हुआ 7, 4 2 6 नहीं हुआ, 4 1 5 नहीं हुआ। अगर मान लीजिए बोल दिया जाता एग्जाम्पल में इसी का बोलता कि एक ऐसा पासा है, तो हम बोलते मानक पासा है, मानक पासा, ठीक है, मानक पासा है ये वाला, ठीक। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए बोलते इसी में का कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, विपरीत क्या होगा, ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा। तो अब आप कुछ ना करिए, 4 में कितना जोड़ दीजिए कि 7 आ जाए, तो 4 में 3 जोड़ के 7 आएगा ना, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर कहता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 2 में कितना जोड़ोगे कि 7 आ जाएगा, तो 5, तो 2 का विपरीत 5। फिर पूछता है 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 में कितना जोड़ दोगे 7 आ जाएगा, तो 6। तो इस तरह से जो है इसका हो गया। जब विपरीत पूछेगा ना तो इसमें उतना नंबर जोड़ना है कि 7 पूरा हो जाए, ठीक है। और पहले चेक कर लेना कि कोई दो आपस में सतह जो है इसका योग 7 तो नहीं आ रहा, अगर 7 आ गया योग तो समझ लीजिए स्टैंडर्ड पासा नहीं, मानक पासा नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ऐसी का जस्ट अपोजिट जो है ना विपरीत जो है सामान्य पासा है, सामान्य पासा, ठीक है। सामान्य पासा दिख रहा होगा, सामान्य पासा है। देखिए सामान्य पासा यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको जनरल डाइस, जनरल डाइस। इसमें देखिएगा इसका अगर मान लीजिए बोलेंगे तो इसी का ऐसा पासा जिनकी दो सतहों को आपस में जोड़ने पर उनका योग 7 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, दिखाई देगा, ऐसा पासा, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो सतहों को आपस में जोड़ने पर, किन्हीं दो सतहों को आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर, आपस में जोड़ने पर, जोड़ने पर उनका योग 7 हो, उनका योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है। उसे सामान्य पासा कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं, पासा कहते हैं, ठीक। अब देखिए सामान्य लोग जो होते हैं ना वो जो है ना एक दूसरे से को रिलेशन बना के रहते हैं, संबंध की पड़ोसी से भी, तो पास बगल में जो है ना उनका संबंध अच्छा रहेगा, तभी तो जो है वो अपना जो है लेंगे, मान लीजिए कभी जो है आवश्यकता पड़ गई। तो इसलिए जो है ना सामान्य पासा ऐसा पासा होता है कि किन्हीं दो सतहों को आपस में जोड़ने के बाद अगर उनका योग 7 हो जाता है ना तो सामान्य पासा हुआ। और इसका जो है ना इस तरह से नहीं निकलेगा विपरीत, इसका दूसरी तरह से निकलेगा। अब हम जैसे बताते हैं, इसी में अगर मान लीजिए एक हम यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, इस तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया, इस तरह से बना दिए, फिर उसके बाद इस तरह से, ठीक। यहाँ मान लीजिए बना दिए 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6। अब देखिए फिर अगर मान लीजिए एक और बना दिए, ठीक, फिर एक और बना दिए, तो यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ 5। किन्हीं दो सतहों को जोड़िए, देखिए 5 2 7 हो गया ना आपस में, ये तो सामान्य पासा हुआ, 4 3 7 सामान्य पासा हो गया, ठीक। तो अब इसमें देखिएगा इसमें जो है क्या जो है कॉमन मिल रहा है। अगर कभी अगर मान लीजिए ऐसे भी दिया हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हो गया कि 2 भी दिया हो, तो इसमें अगर बोलेगा कि 4 का जो है विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत अगर पूछेगा तो देखिए इसमें जोड़ने के बाद 7 आ गया, 5 2 7, 4 3 7, ये हो गया सामान्य पासा। अब 4 का विपरीत पूछा, देखिए इसमें कॉमन ढूंढिए दोनों में, यहाँ 5 है, ठीक है, इसमें 5 नहीं है, अच्छा ठीक है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें इसका कॉमन नंबर ढूंढिए। कॉमन नंबर अगर मान लीजिए ढूंढते हैं तो इसको कॉमन लेना पड़ेगा इस हिसाब से, तो यहाँ 5 यहाँ 2, तो यहाँ से हो गया, हम इसमें लिख देते हैं 6 लिख देते हैं 6, ठीक है। तो अगर इसका जो है 5 6 2, ठीक है, तो कोई दो नंबर इसमें कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ से हुआ आपका जो है दे देते हैं, एक कर देते हैं 5, यहाँ कर देते हैं 2, फिर भी सामान्य होगा। देखिए 5 2 7, अब 5 2 7 हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉमन ढूंढिए, 5 और 2 कॉमन है ना, 5 और 2 कॉमन है, ठीक। तो अब इसका 4 का विपरीत क्या बच रहा है, 4 का विपरीत 6 बच रहा है, 4 का विपरीत 6 हो जाता हमारा आंसर।
लेकिन इसको हम एक मेथड से और बताएंगे। देखिएगा, एक मेथड से और बताएंगे इसमें जो है। अब इसको इरेज करते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों को बताया, अब इसमें वीडियो लंबा हो जा रहा है। अब इसका अगर मान लीजिए हमारा बताया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।